हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम सीखेंगे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में एंड बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न के बारे में। तो लास्ट जो भी हमने अभी वीडियोस पढ़ी है वो सारी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे, यानी एक सिंगल कैंडलस्टिक को देख के हम बता सकते थे कि किस तरह का पैटर्न है ये, राइट, यानी आगे जाके क्या हो सकता है। बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम स्टार्ट करेंगे ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स जिसमें दो कैंडलस्टिक या फिर कभी कभी तीन कैंडलस्टिक देख के हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये किस तरह का पैटर्न है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बुलिश एनगल्फिंग से। तो बुलिश एनगल्फिंग जो है कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। सबसे पहले डाउन ट्रेंड होगा, उसकी भी अभी बात नहीं करते हैं, अभी सिर्फ कैंडलस्टिक की बात करते हैं। तो ये एक तरह की क्या है, बेयरिश कैंडलस्टिक है, राइट। तो इसके बाद क्या बनेगी, एक ऐसी बुलिश कैंडल जो क्या करेगी, कवर कर देगी प्रीवियस कैंडल को, राइट। यानी ये जो प्रीवियस कैंडल है बेयरिश वाली, इसको कवर कर दिया इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल ने। तो इसी को कहा जाता है एनगल्फ कर देना, यानी कवर कर देना, राइट। और कवर कौन सी कैंडल कर रही है, बुलिश वाली, तो इसीलिए इसको कहा जाता है बुलिश एनगल्फिंग। ओके, तो ये एक तरह की ऐसी कैंडल है जिससे हमें पता लगा सकते हैं कि आगे जाके मतलब थोड़ा बुलिश ट्रेंड यानी अपवर्ड रैली आ सकती है। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं इसके बाद बेयरिश एनगल्फिंग। बेयरिश एनगल्फिंग में जस्ट इसका रिवर्स होगा। पहले क्या बनेगी, एक बुलिश कैंडल एंड उसके बाद एक बड़ी सी बेयरिश कैंडल बनेगी, जिसको क्या हम कहेंगे कि ये बेयरिश कैंडल एनगल्फ कर रही है बुलिश कैंडल को, राइट। यानी बेयरिश कैंडल जो है वो किसको कर रही है एनगल्फ, जो प्रीवियस इसकी बुलिश कैंडल है उसको। तो इसमें आप देखेंगे इसको एक डिटेल में देखते हैं एक बार अब इस पर्टिकुलर बुलिश एनगल्फिंग को। उसके बाद थोड़े एग्जांपल्स लेंगे बुलिश एनगल्फिंग के एंड उसके बाद बेयरिश एनगल्फिंग को डिटेल में देखेंगे एंड उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो नेक्स्ट अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिटेल में बुलिश एनगल्फिंग। ओके, तो बुलिश एनगल्फिंग में सबसे पहले आपका होना चाहिए डाउनवर्ड रैली। ओके, अब कई ट्रेडर्स इसको ज़रूरी समझते हैं, कई नहीं समझते हैं, बट मैं कहता हूँ कि आपको अगर एक्यूरेसी अपनी इंक्रीज़ करनी है देन आपको क्या चेक करना है, पहले डाउनवर्ड रैली होनी चाहिए, यानी पहले थोड़ा बेयरिश ट्रेंड होना चाहिए। एंड अचानक से क्या होगा, ये इस तरह की कुछ कैंडल जब बनेगी एंड इसके जस्ट बाद क्या बनेगी, एक ऐसी बुलिश कैंडल जो कवर कर देगी इस पर्टिकुलर कैंडल को, यानी इसका जो ओपन है इससे ऊपर क्लोज देगी। ओके, आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर कैंडल में क्या हुआ होगा, यहाँ पे ओपन हुई एंड थोड़ी सी ऊपर जाके या तो नीचे आ गई होगी ठेठ एंड यहाँ पे इसने क्लोज दे दिया, राइट। तो ये एक तरह की क्या है, बेयरिश कैंडल। एंड इसके जस्ट बाद क्या हुआ, बेयर्स एक्टिव ही थे एंड क्या हुआ, प्राइजेस यहाँ पे ओपन हुई नीचे, राइट, यहाँ पे प्राइस ओपन हुई एंड फिर क्या हुआ, बुल्स जो है वो चार्ज में आ गए, यानी बुल्स ने क्या कर दिया, पुश कर दिया प्राइजेस को, यानी बायर्स ने क्या किया, बाइंग प्रेशर क्रिएट किया एंड प्राइजेस जो है वो ऊपर जाके इस पर्टिकुलर इसके ओपन से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे कहीं क्लोज हुई है। ओके, तो इस तरह का कुछ पैटर्न बनता है, तो इसको हम कहते हैं बुलिश एनगल्फिंग। यानी इस पर्टिकुलर कैंडल ने क्या किया, कवर कर दिया बेसिकली, यानी इसका जो ओपन है एंड इसका जो क्लोज है ये हमेशा क्या होगा, इसके अंदर ही होगी ये प्रीवियस वाली कैंडल स्टिक। ओके, और एनगल्फ का मतलब ही होता है कवर कर देना। नेक्स्ट अब देखते हैं इसके आगे कि इसके आगे हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे चीज़ों को। तो इसके बाद आप क्या सोच सकते हैं, जैसे ही इस तरह का कुछ पैटर्न बनता है, यानी ये दो कैंडल स्टिक होनी चाहिए तभी हम कहेंगे इसको बुलिश एनगल्फिंग। अगर कोई भी सिंगल कैंडल होगी देन हम उसको नहीं कह सकते। इसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइजेस जो है वो अपवर्ड जाएगी, यानी एक अपवर्ड रैली छोटी सी आप देख सकते हैं। यानी इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ सेशंस जो हैं वो बुलिश ही रहने वाले हैं, यानी प्राइजेस जो है वो आने वाले टाइम में थोड़ी ट्रेडिंग सेशंस तक ऊपर ही जाएगी। ओके, यानी ट्रेंड रिवर्सल बेसिकली हम कह सकते हैं ये हो सकता है। क्यों, बिकॉज इस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या हुआ, बुल्स जो है वो एक्टिव हो गए एंड बाइंग प्रेशर की वजह से प्राइजेस जो है वो ऊपर जाने लग गई। नेक्स्ट अब देखते हैं कि इसमें आपको एंट्री कब लेनी है। एंट्री के लिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा चेक करना है आप रिस्क टेकर हैं, यानी रिस्क लेना पसंद करते हैं, या फिर रिस्क एवर्स ट्रेडर हैं जिसको एक्यूरेसी चाहिए एंड प्रॉफिट थोड़ा सा कम मिलता है हमेशा, ऑब्वियसली रिस्क एवर्स ट्रेडर को। ओके, हो सकता है कभी कभी मिल जाए बिकॉज लॉस के चांसेस भी उसमें कम होते हैं, बिकॉज वो हमेशा एंट्री लेता है आफ्टर कन्फर्मेशन। ओके,
तो रिस्क टेकर जो है वो यहाँ पे एंट्री लेगा, यानी जैसे ही प्राइस जो है वो मार्केट्स जो है वो सपोज़ कीजिए कि एक डे कैंडल है एंड मार्केट्स जो है वो क्लोज़ होने वाले हैं, तो क्लोज़ जैसे ही होते हैं मार्केट, उसके जस्ट पहले यहाँ कहीं प्राइस फ्लक्चुएट कर रही होगी, तो उसको दिख जाएगा साफ कि एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल स्टिक बन रही है। एंड इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास ही कहीं क्या ले सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, ताकि हम अपवर्ड रैली एंजॉय कर सकें। ओके, एंड जो रिस्क एवर्स ट्रेडर है वो वेट करेगा नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट डे पे वो चेक करेगा कि एक बुलिश कैंडल बन रही है या फिर नहीं। अगर बुलिश कैंडल बनती है तभी वो एंट्री लेगा उसके क्लोज के कहीं आसपास। ओके, जैसे ही प्राइसेस क्लोज होने वाली होगी इसके जस्ट आसपास कहीं वो क्या कर लेगा, एंट्री ले लेगा एंड वो यहाँ से प्रॉफिट क्या करेगा, अपना अर्न करेगा। एंड ऑब्वियसली जो नीचे स्टॉप लॉस होगा वो आपका क्या होगा, इन दोनों कैंडल्स में से जिसका भी ज़्यादा लो है, यानी लोएस्ट ऑफ दीज 2 कैंडल्स, वहाँ पे आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। एंड जैसे ही स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो ऑब्वियस सी बात है जो रिस्क टेकर है उसको फ़ायदा होगा, उसका स्टॉप लॉस हिट होगा तो इतना नुकसान। एंड अगर नेक्स्ट रिस्क एवर्स ट्रेडर है एंड उसको अगर वो एंट्री लेता है ऊपर वहाँ कहीं, राइट, तो उसको अगर नीचे जाता है ट्रेंड, यानी अनफेवरेबल सिचुएशन चली जाती है, देन उसको ठेठ यहाँ से क्या करना पड़ेगा, लॉस फेस करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो उसने रिस्क नहीं लिया है तो उसका कुछ क्या मिला है, उसको थोड़ा सा इतना ज़्यादा उसको क्या करना पड़ेगा, लॉस फेस करना पड़ेगा, बिकॉज वो उसने एंट्री थोड़ी ऊपर ली है, राइट। एंड ऑब्वियस सी बात है अगर इसका जस्ट रिवर्स करें तो इसका अगर प्रॉफिट के केस में इसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा अगर ऊपर की साइड जाती है प्राइस, एंड इसको थोड़ा सा प्रॉफिट कम मिलेगा। ओके, बट ऑब्वियस सी बात है इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी आफ्टर कंफर्मेशन। नेक्स्ट अब एक एग्जांपल लेते हैं SBI का। तो SBI का ये चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, यहाँ पे एक क्या बनी है, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न टाइप बना है। एंड इस पर हमने कंफर्म कैसे किया, बिकॉज सबसे पहली चीज़ डाउनवर्ड ट्रेंड होना चाहिए, यानी अब डाउनवर्ड रैली होनी चाहिए, एंड उसके जस्ट बाद क्या होना चाहिए, जो बेरिश कैंडल है उसको कवर करती हुई एक बुलिश कैंडल बननी चाहिए, तभी हम इसको क्या कह सकते हैं, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ओके, एंड ये क्या बताता है हमें कि एक अपवर्ड रैली आने वाली है, यानी जो कुछ ट्रेडिंग सेशन है वो अच्छे जाने वाले हैं, यानी प्राइजेस जो है वो अपवर्ड होने वाली है, यानी अपवर्ड लिफ्ट होने वाली है, बिकॉज बुल्स जो है वो यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट इसके बाद देख सकते हैं प्राइजेस आप ऊपर गई भी, एंड यहाँ पे कहीं आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी, वो तो आपकी मर्जी है कि कहाँ पे आपने अपना टारगेट सेट किया हुआ है। एंड नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे भी आपका क्या बना है, एक छोटी सी डाउनवर्ड रैली है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो बेरिश कैंडल है उसको कवर करती हुई एक बुलिश कैंडल है, राइट। एंड जैसे ही हमने क्या किया, ये देखा, उसके बाद रिस्क टेकर जो है वो तो इस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक में ही एंट्री कर देगा, एंड रिस्क एवर्स ट्रेडर जो है वो यहाँ पे कहीं एंट्री लेगा, एंड दोनों को ही इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, इसमें तो बहुत ज़ोरदार वाला होगा। बट ऑब्वियसली पूरी की पूरी जो रैली है वो एंजॉय कभी कोई ट्रेडर नहीं कर पाता, हमेशा वो क्या कर सकता है, यहाँ कहीं अपना टारगेट रख देगा एंड यहाँ पे कहीं क्या कर देगा, अपना प्रॉफिट बुक, या फिर इसके ऊपर कहीं प्रॉफिट बुक कर देगा। बाकी पूरी की पूरी रैली एंजॉय करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सिर्फ कुछ ट्रेडर्स ऐसे कर पाते हैं कि वो सेट कर पाते हैं ऐसी टारगेट प्राइस जिसके बाद हमेशा अच्छा खासा बेरिश ट्रेंड आ जाए। ओके, बाकी थोड़ा सा कंसोलिडेट करके प्राइजेस हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है। ओके, तो ऑब्वियस ही बात है आपका टारगेट कहीं भी आप कर सकते हैं सेट, जैसा आपको सूटेबल लगे, बिकॉज टारगेट जो है कहीं रेसिस्टेंस जो होता है वहाँ उसके आसपास होना चाहिए। रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट मैंने आपको बताया नहीं है, तो वो जब करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे कि कैसे टारगेट सेट किए जाते हैं। ओके, बाकी स्टॉप लॉस तो आप रख सकते हैं यहाँ पे कहीं, राइट। जस्ट इसका जो लोएस्ट लो है उसके भी थोड़ा सा और नीचे रखेंगे तो और ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, बिकॉज प्राइजेस अगर इस तरह से मूव कर जाए जस्ट हिट करके इसका जो लोएस्ट लो है, देन उस केस में आपका लॉस हो जाएगा। एंड थोड़ा सा अगर गैप रखेंगे आप इसके लो के बीच में, जैसे इसमें देख सकते हैं आप इसका लो यहाँ कहीं है, तो थोड़ा सा गैप जैसे मैंने रखा है यहाँ पे थोड़ा सा गैप रखना है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं अपना टारगेट अचीव होने तक का, या फिर आपका स्टॉप लॉस अगर हिट भी होता है तो आपको इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट ये एक और है SBI का ही चार्ट है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से पैटर्न चल रहा है। एंड यहाँ पे एक छोटा सा क्या आया है,
बेरिश पे बेरिश कैंडल बन रही है, यानी न्यू लो पे लो बनता जा रहा है। एंड अचानक से क्या दिखा आपको, ये एक ऐसी बुलिश कैंडल जिसने कवर कर रखा है प्रीवियस बेरिश कैंडल को। ओके, देन आप एंट्री ले सकते हैं यहाँ पे। अब इस पर्टिकुलर चार्ट में डिफरेंस क्या है, इसमें जो रिस्क टेकर है वही बेनिफिट ले पाएगा जो यहाँ एंट्री करेगा। ओके, बिकॉज जो रिस्क एवर्स ट्रेडर है वो नेक्स्ट डे वेट करेगा कि बुलिश कैंडल बनती है या नहीं। अगर बुलिश कैंडल नहीं बनती है देन वो एंट्री नहीं लेगा, एंड अगले दिन बेरिश कैंडल ही बन रही है तो वो एंट्री नहीं ले पाएगा। बट रिस्क टेकर जो है वो एंट्री ले लेगा यहाँ पे ही, एंड वो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करेगा। ओके, तो ये भी एक सिचुएशन होती है जहाँ रिस्क एवर्स ट्रेडर को नुकसान होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं बेरिश एंगल्फिंग की। अब बेरिश एंगल्फिंग जो है ये भी आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह का पैटर्न होगा। सबसे पहले एक छोटी सी अपवर्ड रैली आ सकती है या फिर कुछ ज़्यादा अपवर्ड रैली भी आ सकती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। और अपवर्ड रैली आ चुकी है मतलब जो बुल्स है वो कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को, यानी न्यू हाई पे हाई बनता जा रहा है स्टॉक प्राइस में या फिर मार्केट में। ओके, एंड अचानक से आपको एक जो बुलिश कैंडल है उसको कवर करती हुई एक बेरिश कैंडल दिखती है, यानी ये पूरी इसकी बॉडी को कवर कर रखा है, राइट। तो ऐसी कुछ कैंडल दिखती है तो इन उसको आप कह सकते हैं क्या, बेरिश एंगल्फिंग, बिकॉज इसने जो बेरिश कैंडल है उसने कवर कर रखा है बुलिश कैंडल को। ओके, तो इसको कहा जाता है बेरिश एंगल्फिंग। तो इसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस जो है वो डाउन जा सकती है, यानी ट्रेंड रिवर्सल जो है वो हो सकता है। ओके, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, स्टॉप लॉस जो आप प्लेस करेंगे आपका कहाँ पे, सबसे पहले एंट्री देख लेते हैं। एंट्री आपको करनी होगी इस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक ने यहाँ पे ओपन किया होगा एंड यहाँ जाके कहीं क्लोज़ किया होगा, राइट। तो जैसे ही ये यहाँ कहीं प्राइस फ्लक्चुएट कर रही होगी जस्ट बिफोर क्लोजिंग ऑफ द मार्केट, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे कहीं आपको दिख रहा है प्राइस फ्लक्चुएट करते हुए, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे वो बन रही है अपनी क्या, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। देन आप क्या कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। बट अगर आप रिस्क एवर्स ट्रेडर हैं देन नेक्स्ट डे आपको वेट करना है फॉर कंफर्मेशन एंड यहाँ पे कहीं एंट्री लेनी है। ओके, तो आप दोनों ही केस सिचुएशन देख सकते हैं। इस केस में आपका स्टॉप लॉस जो होगा हाईएस्ट ऑफ दीज टू कैंडल्स होगा, यानी हाईएस्ट कितनी प्राइस गई है इन दो कैंडल्स में से, उससे भी थोड़ा सा ऊपर स्पेस रख के आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, जिससे अगर प्राइस जो है इस तरह से कुछ मूव होती है देन आपको लॉस नहीं हो। ओके, इसलिए थोड़ा सा गैप आप रख सकते हैं बिटवीन स्टॉप लॉस एंड जो हाईएस्ट होगा। अगर ये इसकी जो विक है इससे भी ज़्यादा ऊपर होती है देन हम वहाँ रख सकते थे। ओके, यानी इन दोनों के बीच में जो हाईएस्ट प्राइस है वहाँ उसके जस्ट थोड़ा सा गैप रख के आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, जिससे आपका लॉस जो है वो लिमिटेड हो जाए एंड अगर प्राइसेस डाउन जाती है देन आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। ओके, अब एक एग्जांपल के लिए चार्ट लेते हैं SBI का। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक अपवर्ड रैली होनी चाहिए जैसा कि इसमें है, एंड उसके बाद क्या बना है, एक ऐसी रेड कैंडल बनी है जो प्रीवियस बुलिश कैंडल को कवर कर रही है, राइट। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एंट्री ले सकते हैं, एंड इसमें भी इस पर्टिकुलर कैंडल में भी जो रिस्क एवर्स ट्रेडर है वो नेक्स्ट डे का वेट करेगा, बट रिस्क टेकर जो है वो यहाँ कहीं एंट्री ले लेगा, राइट। बट नेक्स्ट डे जो है वो छोटी सी डोजी बनी है, तो डोजी अगर बनती है देन आप ऐसा नहीं कह सकते डोजी को कभी बुलिश या बेरिश आप ऐसे क्लासिफाई करेंगे, बट उसका कोई सेंस नहीं होता, बिकॉज डोजी में मैंने कहा था आपको कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रीन हो या फिर रेड हो, राइट। तो इसीलिए रिस्क एवर्स ट्रेडर जो है वो एंट्री ज़रूर ले सकता है आफ्टर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैंडल। ओके, भले ही डोजी बनी है देन ऑल्सो वो एंट्री ले सकता है, बिकॉज डोजी भी जो है वो क्या बता रही है, इनडिसीजन। ओके, यानी बुल्स जो हैं अभी पावर में नहीं है, ये आपको डोजी देख के पता चल सकता है, बिकॉज पहले यहाँ पे बुल्स जो है वो पावर में थे एकदम, बट अचानक से अगर डोजी भी बनती है देन ऑल्सो इससे पता चलता है कि बेयर्स ने जो एंट्री ले ली है मार्केट में। ओके, यानी सेलर्स जो है वो है मार्केट में। तो इसीलिए आप या तो एक और कैंडल का वेट कर सकते हैं या फिर यहाँ ही कहीं डोजी पे भी एंट्री ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज डोजी कैंडल इज़ नॉट बुलिश कैंडल। ओके, बुलिश नहीं कह सकते बिकॉज डोजी का कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इनडिसीजन बताती है बस कि बुल्स एंड बेयर्स दोनों ही विन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हम ये क्लासिफाई नहीं कर सकते कि ये बुलिश कैंडल है छोटी सी डोजी तो हम एंट्री नहीं लें। ओके, एंट्री बिल्कुल आप ले सकते हैं इस पर्टिकुलर कैंडल में भी, बिकॉज इसके पहले क्या बनी है, एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। ओके, और वेट करना है तो नेक्स्ट कैंडल का वेट भी कर सकते हैं नेक्स्ट, बट उस केस में आपका प्रॉफिट जो है वो काफ़ी हद तक कट जाएगा। ओके, और वैसे भी ये देखेंगे आप यहाँ पे जो रिस्क
टेकर है उसी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बिकॉज प्राइजेस जो है वो एकदम शार्पली डाउन नहीं गई है, थोड़ा मूवमेंट करते हुए यहाँ पे आई है, राइट। तो इस केस में आप थोड़ा सा प्रॉफिट ही अर्न कर पाएंगे अगर आप रिस्क एवर्स ट्रेडर हैं एंड ऑल्सो रिस्क टेकर हैं। देन ऑल्सो आपको 20 रुपीज़ के आसपास तक का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा इस 300 रुपीज़ तक के शेयर पे, ओके, जो कि SBI का है। अभी की प्राइजेस तो कुछ और है, राइट। नेक्स्ट एक और चार्ट देखते हैं जो कि SBI का ही है, एंड ये सिंपल सा एक छोटी सी अपवर्ड रैली है। अगर आप इसमें देखेंगे अपवर्ड रैली जो है वो छोटी सी है, बट डाउनवर्ड रैली इस पर्टिकुलर पैटर्न के बाद बहुत ज़्यादा है, ओके। अगर आप देखेंगे यहाँ पे सीधा अब हमने एंट्री यहाँ कहीं ली होगी, नेक्स्ट डे भी एंट्री ले सकते हैं, एंड इस पर्टिकुलर पॉइंट 310 से ये सीधा डाउन जाते जाते 250 तक आया है, ओके। तो ये आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी डाउनवर्ड रैली आफ्टर बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। एंड जो ये बेयरिश एनगल्फिंग या फिर बुलिश एनगल्फिंग जो मैं बता रहा हूँ, इसको सिर्फ इस पर्टिकुलर कैंडल स्टिक को देख के आप एंट्री लेंगे, देन हो सकता है आपको प्रॉफिट हो, बट देयर आर चांसेस कि आपको लॉस भी हो सकता है, ओके। बट अगर आप चांसेस इंक्रीज़ करना चाहते हैं देन आप इंडिकेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक RSI हो गया, MACD हो गया, या और भी कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिसके आने वाले एपिसोड्स में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ओके। तो जैसे यहाँ पे बनी, आप यहाँ कहीं देख सकते हैं इंडिकेटर कंफर्म कर रहा है या फिर नहीं। अभी मैंने RSI वगैरह का मतलब बताया नहीं है, तो अभी के लिए इग्नोर करते हैं, बट मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इंडिकेटर्स का भी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं विद दिस, ओके। ये तो बननी चाहिए, बट साथ में अगर इंडिकेटर्स भी वही सिग्नल दे रहे हैं सेल का, देन उस केस में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है विद कंफर्मेशन, ओके। नेक्स्ट अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि जो बेयरिश एनगल्फिंग है इसके पहले अपवर्ड रैली होनी चाहिए, बट मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो जब मैंने बताया था तब मैंने आपको कहा था कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जब ट्रेंड का इंतज़ार नहीं करते, ट्रेंड पीछे कुछ भी हो उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनको, वो सिर्फ जैसे ही बेयरिश एनगल्फिंग ऐसी 2 कैंडल बनती है जैसे यहाँ बन रही है, देन वो क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, यानी सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। बट ऐसा करना नहीं चाहिए, आपको पहले देखना चाहिए कि अपवर्ड रैली होनी चाहिए, तभी आपको एंट्री लेनी चाहिए, ओके। तो इस केस में जैसे आप देख सकते हैं कि एक बेयरिश एनगल्फिंग बनी है, बट पीछे अपवर्ड रैली नहीं है। अगर अपवर्ड रैली होती देन हम शॉर्ट कर सकते थे, बट यहाँ एक डाउनवर्ड रैली है, राइट। एंड उसके बाद बेयरिश एनगल्फिंग बनी है, एंड हम उस केस में शॉर्ट तो कर सकते हैं, बट उस केस में आपको लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अपवर्ड रैली वाली जो मैंने कैंडल स्टिक बताई थी, ओके। तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर कैंडल स्टिक है ये सिर्फ तभी काम आएगी जब अपवर्ड रैली हो एंड यहाँ कहीं आपको दिखे ऐसी बनती हुई कैंडल स्टिक, एंड देन आप एक्सपेक्ट करेंगे डाउन साइड। बट अगर आप यहाँ पे इस तरह से कुछ एंट्री लेंगे देन हो सकता है आपका प्रॉफिट हो जाए कभी कभी, बट देयर आर मोर चांसेस कि आपका लॉस ही हो। अब एक और चीज़ हो सकती है कि ये कैंडल स्टिक बनी है एंड आपने कंफर्मेशन ली है नीचे कहीं इंडिकेटर्स से या फिर कुछ भी और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, नंबर ऑफ़ इंडिकेटर्स, एंड वो आपको मतलब सिग्नल दे रहे हैं सेल का, और देन आपने यहाँ कहीं शॉर्ट कर दिया एंड आप प्राइस डाउन चली गई, प्रॉफिट हो सकता है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा अभी फ़िलहाल के लिए आप क्या करें, जो अपवर्ड रैली होती है एंड यहाँ कहीं आपको बेयरिश एनगल्फिंग दिखती है, देन ही आप क्या करें, शॉर्ट करें एंड एक्सपेक्ट करें कि प्राइजेस जो है वो डाउन जाएगी, ओके।